हैं विस्तार से। झारखंड में आज खाद्यान्न, राइस और फ्लावर मिल के कारोबारी अपना कारोबार बंद रखेंगे। व्यापारियों ने कृषि बाजार पर 2% शुल्क वसूलने की सरकार की तैयारी के खिलाफ ये फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के जरिए सरकार कृषि बाजार शुल्क वसूलना चाह रही है, जबकि साल 2015 में ही कृषि बाजार शुल्क की व्यवस्था को हटा दिया गया था। बता दें कि अगर बाजार शुल्क वसूला जाएगा तो ट्रेडर्स और उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि एक दिन की बंदी से करीब 90 से 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। तो बता दें कि झारखंड में खाद्यान्न, राइस और फ्लावर मिल के कारोबारियों ने अपना कारोबार आज बंद रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस एक दिन के बंद से लगभग 90 से 100 करोड़ का कारोबार जो है वो प्रभावित होने वाला है। तो झारखंड राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक के जरिए ये जो शुल्क वसूला जाने वाला है, इसको लेकर के ये बंद किया गया है। तो ये बंद किस वजह से किया गया है, क्या कुछ असर इसका बाजार में देखने को मिल रहा है, जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोइजुद्दीन, हमारे देखा यहाँ पे कि राजधानी की जो सड़कें हैं वो खाली दिख रही हैं, जितने भी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं और जो शुल्क लेने वाली है झारखंड सरकार, उसको लेकर के आज ये बंद रखा गया है। प्रभा, सबसे पहले आपको बता दें, कृषि शुल्क में 2% वृद्धि किए जाने के खिलाफ जो पीडीएस दुकानें हैं वो बंद है, खाद्यान्न दुकानें जो हैं वो बंद है और पूरे झारखंड में करीब 1,40,000 जो खाद्यान्न दुकान है ये बंद किए हुए, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। हम आपको बता दें कि सबसे खास जगह झारखंड राज्य के राजधानी रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति में, जहां से पूरे झारखंड में खाद्यान्न सामग्री का जो यहां से सामान होता है वो सप्लाई होता है। ऐसे में आज जो कृषि बिल में जो 2% वृद्धि किया जा रहा है, इसे लेकर झारखंड चेंबर के आह्वान पर पूरे राज्य के खाद्यान्न व्यापारियों ने हड़ताल बुलाई है और इससे पूरी सड़कें ही नहीं बल्कि बाजार समिति भी पूरा सुनसान नजर आ रहा है। हमारे ठीक पीछे की तरफ आ रही है वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, वो बंद पड़े हैं। ऐसे में राजनीति मैदान में तमाम व्यापारी हो रहे हैं। जो इसमें वृद्धि हो रही है 2% का, लेकिन फिलहाल बुलाया गया करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपए का जो कारोबार होता है वो प्रभावित होगा और केवल कारोबार ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि रोजमर्रे के जीवन में जो काम करते हैं, जो मोटिया मजदूर हैं, इन लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। ये ऐसे ही चाल कदमी कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं क्योंकि आज इनके पास काम नहीं है, इसलिए खाद्यान्न सामग्री व्यापारियों ने ये विरोध किया है, स्ट्राइक कर दिया है। लोगों से पूछते हैं, हर दिन आप लोग काम करते हैं यहाँ, आपसे स्ट्राइक हो गया, अब कैसे लोड अनलोड करेंगे आप लोग, क्या होगा? हाँ, आज से स्ट्राइक जो कर दिया है तो पूरा बाजार समिति बंद है। ये बंद हो जाने से कितना नुकसान होगा सबका? जी हाँ, थोड़ा जोर से। यह काम धरले हुए हैं। हाँ, मिलता है तैयो, नहीं मिलता है तैयो, जीवन फल कर रहे हैं। घर वाला कहते हैं कि इतना दिन से है तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा जोर से। क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। फिर महीने में 10-20 दिन काम होता है, 200-400 कमाते हैं, 100-200 खाने में लग जाए। बिल्कुल, तो सुना पर आपने, ये जो डेली रोजमर्रा रोज काम करने वाले दैनिक मजदूरी जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों का भी कहना है
कि अगर इस तरह से हड़ताल हुआ तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये तमाम चिंता इनके साथ है। आपको बता दें प्रभा कि झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम बजट पेश हुआ, जिससे कहा गया कि झारखंड में मजदूरों का जो आय है ये डबल हो गया, राजस्व की प्राप्ति हो रही है, देश विकास के पथ पर चल रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य में अगर इस तरह के मामले आए, कृषि बिल माफ करने की बात हो रही है, लेकिन आज कृषि राशि में जो खाद्यान्न सामग्री जो बिल है इसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो खास करके झारखंड में किसानों की स्थिति क्या होगी, खाद्यान्न सामग्रियों की क्या हालत होगी। ऐसे में यहाँ डेली पर रोज जो हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से जो ये 2% कृषि शुल्क जो वसूला जाना है, उससे कितना असर पड़ेगा कारोबारियों पर, और जो कस्टमर्स हम कह सकते हैं जो उसे खरीदेंगे उन पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, हमने आपको बताया कि कृषि राशि जो बढ़ोतरी की जा रही है 2%, इसे लेकर झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया है, ऐसे में झारखंड चेंबर ने इसका विरोध जताया है। और झारखंड चेंबर ही नहीं बल्कि कृषि व्यापारी के साथ साथ जितने मजदूर हैं ये भी आज हड़ताल पर है, स्ट्राइक पर है। ये हड़ताल स्ट्राइक कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। मोइनुद्दीन, दुकानें तो सारी हमें बंद दिख रही है, तो क्या कारोबारियों के द्वारा कहीं प्रदर्शन भी किया जा रहा है? देखिए, कारोबारियों ने अभी फिलहाल प्रदर्शन, जो दैनिक मजदूर है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, चेंबर हैं, खदान व्यापारी हैं, वो रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं, वहां पर प्रदर्शन करेंगे, कृषि शुल्क बढ़ोतरी का विरोध करेंगे। इसके साथ साथ आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि अब खदान व्यापारियों का अगला रुख क्या होगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम कैसे बढ़ेंगे, इस कृषि शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में कैसे इस पर हम काबिज हो, कैसे इस पर हम सफल हो, ये तमाम रणनीति बनाएंगे और तमाम अपना ये जो अपना जोर आजमाइश करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ पहल होती है और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन फिलहाल बंद जो दुकान पड़े हैं, इससे प्रतिदिन केवल एक दिन में पूरे झारखंड से करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो राजस्व का नुकसान होगा, जो कारोबार का नुकसान होगा, ये अपने आप में झारखंड राज्य की जो राजस्व है, जो कारोबार है वो प्रभावित होगा। और इससे समझ सकते हैं प्रभाव कि कितना बड़ा व्यापार, खास करके ये बाजार समिति यहाँ से पूरे झारखंड में खाद्यान्न सामग्री का यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होता है, यहीं से पूरे झारखंड में खास करके चावल, दाल, तेल और अन्य सामग्री जो घर के किचन से लेकर दुकानों में जो तमाम चीजें होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर, जो मोटिया मजदूर हैं जो दिन रात यहाँ पर गाड़ी में लोड अनलोड करते हैं, ये लोग हैं, ये अभी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए, क्योंकि इनके हाथ में अभी काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि जो कृषि राशि शुल्क में जो बढ़ोतरी की गई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, वही आज इनके पास हाथ में काम नहीं है। आज जैसे आप लोग गाड़ी में लोड अनलोड करते हैं, मोटिया मजदूरी, डेली कमाना खाना है, ऐसे में अगर स्ट्राइक रहेगा तो घर परिवार का भर कितना इसमें दिक्कत है। तो खाबे नहीं रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या करेगा, अपना देश चला जाएंगे जी। जब रोटी नहीं मिलेगा तो यहाँ बैठ करके क्या करें। हाँ। कहाँ से आते हैं बाबा आप लोग? हम लोग आए हैं वैशाली से। वैशाली से आप लोग कहाँ से आए हैं? वैशाली हुआ। अच्छा, प्रतिदिन आप लोग कितने गाड़ियों में लोड अनलोड कर लेते होंगे यहाँ? इसका कोई गाड़ी जो हम लोग का जो गाड़ी जो आता है हम लोग अनलोड करते हैं। कितनी मजदूरी करते हैं होता है और कितना कमाते हैं, ऐसा खराब इसका कोई गाड़ी आता है आधा से बेसी बाहर में गाड़ी। सुबह कितने बजे आप लोग लगते हैं काम में, शाम कितने बजे तक रहते हैं और दिन भर की मजदूरी क्या मिलती है? 9 बजे से लगते हैं और 6 बजे तक के काम करते हैं। मजदूरी कितना मिलता है एक दिन का? मजदूरी जो जितना बोरा उतारते हैं वही हिसाब से हमको लोग का मिलता है। एक बोरे का एक नग कहते हैं उससे ना, हाँ, नग का कितना? 4 रुपया मिलता है। 4 रुपया। तो कुल मिला करके लगभग 400-500 रुपया होता हो? हाँ, 400-500 हो जाता है। कभी नहीं भी हुआ, कभी 100 भी तो हुआ। तो सुना आपने प्रभात, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो यहाँ पर मोटिया मजदूर है, इनका भी कहना है कि अगर इस तरह से स्ट्राइक रहा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। इनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। यहाँ रोजगार की भी बड़ी समस्या है कि प्रतिदिन लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता, रोज मजदूरी करने का जो इनको जो राशि मिलती है वो भी इन्हें नसीब नहीं होता। बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ पर कारोबारियों ने अपने दुकान तो बंद कर रखे हैं और साथ ही साथ जो मजदूर जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सीधे तस्वीरें कृषि बाजार पंडरा से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सन्नाटा पसरा है, सारी दुकानें बंद है, जितने भी मजदूर जिनका रोजगार इससे जुड़ा है वो भी वहां खाली बैठे हैं और उनका भी कहना है कि अगर इसी तरीके से बाजार बंद रहता है
तो आखिर उन्हें वापस घर लौटना पड़ेगा। और इसी कड़ी में अगली तस्वीर हम आपको देवघर से दिखा रहे हैं, जहां कृषि बाजार शुल्क बिल के विरोध में देवघर में भी सभी थोक और खुदरा खाद्यान्न दुकानों को बंद कर दिया गया है। संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर व्यवसायी संघ के दर्जनों लोगों ने लक्ष्मी बाजार, गणेश मार्केट सहित सभी खाद्यान्न दुकानों को बंद करवाया है। साथ ही झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। खाद्यान्न व्यवसायियों की माने तो बंगाल, बिहार में कृषि बाजार शुल्क लागू नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार व्यवसायियों पर कृषि बाजार शुल्क लागू कर व्यवसायियों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाल रही है और इसे जल्द वापस लेने को लेकर सरकार से ये व्यवसायी मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड में कृषि बाजार समिति 2% टैक्स लगा दिया है और कृषि बाजार समिति को यहाँ जो भंग किया हुआ था पिछली सरकार, वो फिर से लागू करवा दिए हैं। विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास पारित हुआ। अब ये कानून विधिवत लग जाएगी, कानून में यहाँ लग जाएगा। इसी के विरुद्ध में व्यापारी लोग इसका विरोध किया और सारा झारखंड आज कृषि बाजार संबंधित जो भी व्यापारी हैं सब सारे व्यापार अपना बंद रखे हैं। कृषि बाजार समिति के विरोध में हम व्यापारियों का आज सांकेतिक हड़ताल है, जिससे सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, राजस्व इसमें प्राप्ति होगी नहीं और हम व्यापारियों का दोहन बढ़ेगा। उसी के विरोध में हम आज बाजार बंद किए हैं और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम अनिश्चित काल के लिए हम व्यापारी अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को। तो कृषि बाजार शुल्क को लेकर के देवघर में किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रंजीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही देवघर से? अभी कुछ देर पहले हमने राजधानी रांची की भी तस्वीर देखी, सारी दुकानें हैं जो बंद पड़ी है और यहाँ देवघर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कारोबारियों का। जी प्रभा, मैं आपको बता दूं, कृषि बाजार शुल्क के विरोध में आज देवघर के व्यवसायी संघ और कई खुदरा विक्रेता संघ जो है, आज उन्होंने सभी खाद्यान्न दुकान, चाहे थोक विक्रेता दुकानें हो या खुदरा विक्रेता दुकानें हो, सभी खाद्यान्न दुकान बंद रखा गया और इसको लेकर व्यवसायियों ने जो है मार्केट में अभियान चलाया और साथ ही साथ झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और इसी को लेकर आज पूरा मार्केट जो है, चाहे गणेश मार्केट हो, लक्ष्मी मार्केट हो, सभी को आज बंद कराया गया, क्योंकि कृषि बाजार शुल्क के विरोध में ये बंदी था और इनका मांग है कि झारखंड सरकार इसको वापस ले, क्योंकि व्यवसायियों पर ये अतिरिक्त बोझ झारखंड सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। और इसी के खिलाफ जो है झारखंड के सभी जिलों में लगातार खाद्यान्न दुकानें बंद करवाई जा रही है। जी प्रभाव, बिल्कुल, खाद्यान्न दुकानों के बंद होने से लोगों को भी काफी परेशानी को सामना करना पड़ेगा और जो मजदूर जिनसे इनका रोजगार जुड़ा वो भी काफी प्रभावित होंगे। रंजीत, निश्चित तौर पर प्रभाव, चूंकि खाद्यान्न दुकान बंद होने से जितने भी जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं या जो इन पर निर्भर करते हैं, उनको काफी दिक्कतें होगी और काफी खाद्यान्न की सामान जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं और थोक विक्रेता दुकान जो है बंद है, उसके कारण और खुदरा दुकानदार भी बंद है, इसके कारण काफी लोगों को दिक्कतें तो जरूर आएगी। लेकिन सभी अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन अभी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनका आंदोलन आगे भी रहेगा, ये देखने वाली होगी। बिल्कुल रंजीत, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितना बड़ा रूप लेने वाला और कितने व्यवसायियों और कारोबारियों ने इस प्रदर्शन में वो शामिल हुए, इसमें भाग लिया? मैं आपको बता दूं, क्योंकि संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जितने भी व्यवसायी संघ थे, सभी के द्वारा आज जो है बंदी किया गया है, सभी दुकानें खाद्यान्न की बंद है और निश्चित तौर पर चूंकि अपनी मांगों को लेकर कि सरकार वापस ले, इसको लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे आंदोलन भी हो सकता है इनका जारी रहे। फिलहाल आज इनका एक दिवसीय बंदी है, अब देखने वाली बात होगा कि क्या लगातार इनका कुछ आंदोलन चलता है सरकार के विरोध और क्या सरकार, झारखंड सरकार जो कृषि बिल है वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत तमाम जानकारियों के लिए। तो थोक और खाद्यान्न कारोबार आज बंद रहेगा, जहां लगभग इससे 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने वाला है। कृषि बाजार शुल्क को लेकर के ये विरोध किया जा रहा है।